हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। देखिए, जब भी आप लोग जाते हैं ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम में, विशेष रूप से ट्रेड टेस्ट में, वहाँ आपको होटल लाइन की जानकारी होना निहायत ज़रूरी है। और आज हम आए हैं उज्ज्वल प्रीमियर होटल जयपुर में। यहाँ हम आपको दिखाएंगे होटल के बारे में, पूरा किचन कैसा है, रूम्स कैसे हैं, लॉबी कैसी है, और साथ में बात भी करेंगे राकेश जी पोखरियाल जो इसके जनरल मैनेजर हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा जगह है, ये पार्किंग वगैरह आप देख सकते हैं। आपको विशेष रूप से जो सफाई कर्मचारी के जाते हैं, कैंडिडेट्स, कुक के जाते हैं, लॉन्ड्री वाले जाते हैं धोबी में, या टेबल बॉय, वाटर कैरियर, ये सब जो है उसमें आपको होटल का पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। यदि होटल का नॉलेज नहीं है आपको, आप कहीं होटल में काम नहीं किए हैं, तो भी आपको होटल के बारे में प्रोसेस कैसा होता है, कैसा वहाँ पे काम होता है, वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये देखिए, आप सबसे पहले होटल में रिसेप्शन होता है, तो आप जाएंगे रिसेप्शन पे, आप जाएंगे, ये आप देख सकते हैं रिसेप्शन वर्किंग किस तरीके से। यहाँ पे आना है आपको। कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आप जाएंगे होटल, सर प्लीज़, कई बार आप जाएंगे तो आपको पहला प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि आप किसी भी होटल में जा रहे हैं तो आप कहाँ जाएंगे सबसे पहले। तो ये रिसेप्शन है, यहाँ पे आपको जाके रिपोर्ट करना होता है कि आपको कैसा रूम चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है आपका। कट कर लो। अब ये देखिए, रिसेप्शन के साथ ही जो वेटिंग एरिया होता है वो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, वो यहाँ पर वेट करेंगे। ये यहाँ हम रेस्टोरेंट में आए हैं। ये देखिए, ये रेस्टोरेंट जो है ये हाउसकीपिंग वाले जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, प्लस जो वेटर, टेबल बॉय, उनके लिए भी ये बहुत ही जो है ज़रूरी चीज़ है जानने वाली। तो यहाँ हम आए हैं, लोकेश जी हैं होटल में, ये हमारे साथ ये बात करेंगे। लोकेश जी, ये बताइए रेस्टोरेंट में कैसे, किस प्रकार से, क्या टाइमिंग्स वगैरह होते हैं? सर बेसिकली मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सर्व होता है। जैसे इसके टाइमिंग होते हैं 7 to 10 o'clock। ब्रेकफास्ट के बाद देन लंच सर्व होता है, तो बुफ़े रहता है वहाँ पे। तो बुफ़े ब्रेकफास्ट के टाइमिंग होते हैं आफ्टरनून 1 o'clock से 3 o'clock तक। देन उसके बाद हमारा डिनर स्टार्ट हो जाता है, जो रहता है 7 o'clock से नाइट 10:30 तक। अच्छा लोकेश जी, ये जो वेटर का जो होता है काम यहाँ पे, वही काम होता है मेनली तो? हाँ सर, स्टार्टिंग होती है, सबसे पहले स्टीवर्ड्स आते हैं हमारे सबसे बेस लेवल पे। जैसे कि हर चीज़ की एक बैकबोन होती है, तो होटल की बैकबोन वही होते हैं। तो स्टीवर्ड्स आते हैं, स्टीवर्ड के बाद कैप्टन होते हैं, कैप्टन जो उनको देखते हैं, हैंडल करते हैं ताकि कोई गैस कंप्लेंट ना आए। देन उसके बाद मैनेजर्स होते हैं जो कि हम लोग होते हैं। हम लोग स्मूथली ऑपरेशंस देखते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए किसी गेस्ट को या स्टाफ को। अच्छा लोकेश जी, ये बार जो है आपका, वो भी इसके साथ ही अटैच है या वो अलग से होता है? वैसे बार अटैच ही है सर, आगे बार है और यहाँ पे रेस्टोरेंट एरिया है। उस साइड में बार एरिया सर, वहाँ पे आगे ये बार है इधर, यहाँ पे ड्रिंक्स सर्व किए जाते हैं, जिसमें जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं वो, तो उसका सर्विस यहाँ पर होता है। ये एक रिक्वायरमेंट है होटल का। अभी हम रेस्टोरेंट में जो देखिए प्लेट्स वगैरह होती है, क्रॉकरी, उसके बारे में बात करेंगे लोकेश जी से। तो लोकेश जी, हमें बताइए कि ये किस प्रकार का जो है क्रॉकरी वगैरह, उसके बारे में बताइए थोड़ा। हम स्टार्ट करते हैं सबसे स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले हम जाते तो लेते हैं स्टार्टर्स या सैलेड, तो इसे हम बोलते हैं क्वार्टर प्लेट। इसमें हम सैलेड सर्व करते हैं, स्टार्टर सर्व करते हैं। देन उसके बाद आती है अपनी हाफ प्लेट। ये मेन कोर्स है जस्ट पहले। इसमें हम जैसे कोई सप्लीमेंट्स हो गए, लाइक चपाती या कुछ भी, तो वो सब सर्व करते हैं। देन आती है फुल प्लेट, जो मेन कोर्स के लिए प्लेट होती है। फुल प्लेट होती है सर। इसको हैंडल करने का ये तरीका होता है, तो ताकि हम एक टाइम पे ज़्यादा हैंडल कर सकें। तो ये फुल प्लेट होती है सर। इसमें हम पूरा मेन कोर्स सर्व करते हैं, जो लास्ट मील होता है हमारा। देन उसके बाद इसे सर सूप बाउल बोलते हैं, सूप बाउल। इसमें बेसिकली हम सूप सर्व करते हैं विथ सॉसर एंड सूप स्पून। ये वाली सूप स्पून होती है सर, ये बेसिकली हॉलो होती है, पता है, ऐसा लगता है डीप होती है क्योंकि सूप अपना थिक होता है या थिन होता है, तो ताकि वो निकले नहीं ज़्यादा से ज़्यादा है। स्पून है, और वो जो जैसे राइस यदि खाना होगा तो उससे खाया जाएगा। ये मेन कोर्स के लिए होता है सर, राइट। ये होता है एपी स्पून, इसे बोलते हैं ऑल पर्पस स्पून, राइट। इससे अपन मेन कोर्स भी ले सकते हैं, डेजर्ट भी ले सकते हैं। देन ये होता है सर एपी फोक, ऑल पर्पस फोक। ये सैलेड में भी यूज़ हो सकता है, मेन कोर्स में भी यूज़ हो सकता है। और ये होता है सर एपी नाइफ, ऑल पर्पस नाइफ।
सो इट कैन बी यूज इन एनीथिंग लाइक सैलेड हो गया, मेन कोर्स हो गया, जो भी है सब में यूज़ हो सकता है। देन ये आता है सर सर्विस गियर। ये हमारे स्टीवर्ड्स के यूज़ आता है सर्व करने के लिए। स्टीवर्ड के लिए हम यदि वेटर इस्तेमाल करें तो चलेगा? सर्विस गियर, हाँ, वेटर्स के यूज़ आता है वेटर इससे सर्विस सर्व करने के करते हैं। लिए, जी। राइट। तो कुछ भी है तो इससे सर्व करते हैं, लाइक राइस हो गया, कुछ भी हो गया। देन यहाँ पे सर जैसे ब्रेकफास्ट बुफे लगा हुआ है, हाँ। तो सबसे पहले कॉर्नफ्लेक्स आते हैं। जी। देन कॉर्नफ्लेक्स के बाद टी एंड कॉफ़ी आती है, जी। तो इसमें शुगर पैकेट्स और वो सब होते हैं। यहाँ पे टी फ्रापे आ जाता है। स्पून जो सर्विस स्पून है, ये सर टोंग होता है जो आगे बुफे में है। जी। इससे हम लाइक ब्रेड हो गई, चपाती हो गई, तो ये होल्ड करने के लिए इजी रहता है, तो इसे हम टोंग बोलते हैं। ये सैलेड स्पून होता है, सैलेड स्पून। जो बुफे में सैलेड लगता है या फ्रूट्स लगते हैं, तो ताकि ये इजी रहता है ऐसे होल्ड करना। इसको थोड़ा सा नजदीक से दिखा दो। सैलेड स्पून। यस सर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्रकार का मैटर है। जो हमारे वेटर वाले जो कैंडिडेट हैं, टेबल बॉय के, और जो जिनको देखिए अभी आप सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, होटल में काम किया, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों, ये इंडक्शन कुक देखिए, कुक जो है यहाँ पे कैसे उसको गर्म करने के लिए आप देख सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हाँ, ये स्पून वगैरह, सर्विस स्पून, ये आप देख सकते हैं। शादी ब्याह में भी यही होता है, आप लोग पार्टी में जाते हैं देखते हैं, लेकिन इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, प्रॉपर आपको पता होनी चाहिए इसको क्या बोलते हैं। ये इंडक्शन कुक को कैसे ऑन कर रहे हैं आप देख सकते हैं, ये ऑन हो गया जी। तो इसके बारे में बताइए लोकेश जी, ये जो है ये एरिया जो है अपना। सर आज ये बुफे एरिया होता है, यहाँ पे पूरा बुफे प्लेस होता है, जो मेन कोर्स पूरा है वो यहीं पे प्लेस होता है। इन्हें सेफन डिशेज बोलते हैं। इसके अंदर हमारा फूड प्लेस होता है और ये इंडक्शन होता है। पहले के टाइम पे फ्यूल वाला यूज़ होता था, पर आज के टाइम में इंडक्शंस आ गए, इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शंस, ताकि इजी टू ऑपरेट रहता है और एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेंटेन रहता है। पहले फ्यूल वाला होता था तो कभी फ्यूल ज़्यादा है तेज तो वो ज़्यादा गर्म कर देता था, उसे कंट्रोल नहीं कर पाते थे। बट आजकल हम इंडक्शन से कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ कैंडल जैसा भी होता था वो। हाँ, वो कैंडल होता था, उसे फ्यूल बॉक्स बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो इससे टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है जितना मुझे करना है। स्टैंडर्ड हम रखते हैं 100 से 200। ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है खाने को गर्म रखने के लिए। अगर उससे हाई जाते हैं तो देन वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। राइट सर। अभी हम किचन में आ गए हैं। किचन में देखिए श्याम सिंह जी हैं जो यहाँ पे हेड हैं किचन के, तो इनसे हम बात करेंगे और किचन के बारे में बताएंगे। श्याम सिंह जी, हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका, और हमें थोड़ा सा बताइए किचन के बारे में, कैसे आप ये किस तरीके से आप जो है कि कैसा आपका ऑपरेट होता है किचन, किस तरीके से आपके टाइमिंग्स क्या होते हैं, कैसे कोई जो हमारे कस्टमर्स जो होते हैं वो यदि आपको जैसे ऑर्डर करते हैं तो कितनी देर में आप तैयार कर देते हैं, कुछ तरह से स्टैंडर्ड्स जो प्रोसीजर है आपका उसके बारे में बताइए। जैसे गेस्ट ऑर्डर करता है तो 15 से 20 मिनट के अंदर ऑर्डर तैयार हो जाता है हमारा। अब ये जो आपका एरिया है इसके बारे में बता दीजिए। ये हमारा इंडियन सेक्शन है, इसके बाद में क्वांटी है और उसके आगे चाइनीज़ है। कॉन्टिनेंटल, हाँ कॉन्टिनेंटल, ये इंडियन है, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, उसके आगे साउथ इंडियन। तो सर ये कॉन्टिनेंटल और जो है थोड़ा सा हमें कॉन्टिनेंटल के बारे में बताइए, क्योंकि हमारे बच्चे जो गांव वाले बच्चे फौज में भर्ती होने जाते हैं, इनको ये इसमें कौन कौन से, इंडियन में तो हो गया ठीक है, इंडियन में अपने इंडियन कुक तो समझते हैं, लेकिन कॉन्टिनेंटल चाइनीज़ में ये सब नूडल्स वगैरह जो चाइनीज़ फूड आता है। हाँ बिल्कुल, पिज़्ज़ा पास्ता वगैरह ये सब कॉन्टिनेंटल फूड में आता है। ये पिज़्ज़ा पास्ता ये सब जो है ये कॉन्टिनेंटल में आता है। तो देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको पूछ लिया जाए वहाँ पे प्रश्न कि पिज़्ज़ा कॉन्टिनेंटल है, इंडियन है या साउथ इंडियन है, क्या है, या इडली वगैरह जो है वो किस में आता है? साउथ इंडियन, इडली डोसा ये सब साउथ इंडियन है। चलिए आगे देखते हैं इनके साथ में किचन। यहाँ पे टोटल इंडियन खाना बनता है। जो खीर वगैरह जो होगा वो सब इसमें बनेगा। हाँ खीर वगैरह वैसे बेसिकली स्वीट में आता है वो। अच्छा, खीर वगैरह जो है वो एक्चुअली देखिए डेजर्ट होता है, वो स्वीट में आता है वो। यहाँ पे जो चपाती और वो सब जो है दाल वगैरह वो सब इंडियन में बनेगा। उसके लिए चपातियों के लिए तंदूर होता है, उसमें तंदूर से स्नैक्स भी बनते हैं, वेज और नॉन वेज। ये अब आप बता दो।
ये चाइनीज़ है, जी। ये चाइनीज़ सेक्शन है, बस इतना ही लोगी। अच्छा अच्छा, ये चाइनीज़ सेक्शन है, इसमें जो नूडल्स वगैरह जो चाइनीज़ खाना होता है वो सब बनता है। और ये अपने स्टाफ हैं, देखिए ये शेफ़ कैप है, जो शेफ़ कैप श्याम सिंह जी क्यों लगाया जाता है? एक नॉर्मल सा प्रश्न हमारे बच्चों को पूछा जाता है इंटरव्यू में कि कैप क्यों लगाया जाता है? यह हाइजीन के लिए होता है, इससे बाल वगैरह खाने में ना गिरे। तो देखिए बाल डैंड्रफ वगैरह ये सब खाने में नहीं गिरे। और ये जो आपने ये जो पहना हुआ है, ये जो शर्ट जैसा आपने पहना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? ये शेफ़ कोट है ये। और ये जो आपके स्टाफ वाले भी कोट पहने हुए हैं, ये कौन से कोट हैं? ये भी शेफ़ कोट ही है, ये भी शेफ़ कोट ही है। ये भी शेफ कोट है। देखिए यूनिफॉर्म जैसा आपका फौज में यूनिफॉर्म होता है वैसा ही यहाँ भी यूनिफॉर्म होता है। और ये देखिए चाकू, चॉपिंग बोर्ड, ये कटिंग बोर्ड जो है, इसके बारे में बताइए श्याम सिंह जी थोड़ा सा। चॉपिंग बोर्ड है, इस पर कोई भी चीज़ हम चॉप करते हैं तो नाइफ़ की धार जो होती है वो ख़राब नहीं होती इससे। तो ये करना भी इजी होता है इस पर। और ये चाकू जो है, इनके बारे में बताइए ज़रा हमें। चाकू ये थोड़े साइज में बड़े होते हैं और बिल्कुल शार्प होते हैं ये, इससे कटिंग वगैरह बहुत इजी होती है इससे। और वो जो कटिंग चाकू है ये चॉपर है, ये चॉपर। चॉपर। अच्छा अच्छा। और ये मटन वगैरह, चिकन वगैरह काटने के काम आता है ये, नॉन वेज। और ये जो चॉपिंग बोर्ड होता है, ये प्लास्टिक के अच्छे होते हैं या लकड़ी के अच्छे होते हैं? नहीं, प्लास्टिक ये अलग मटेरियल के बने होते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। कई जगह लकड़ी के भी यूज करते हैं जी। लेकिन ये बेसिकली मटेरियल अलग है, प्लास्टिक में थोड़ा हार्ड आता है, मतलब कि वो चीज़ है। जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये देखिए श्याम सिंह जी से हमने किचन के बारे में बात की। और जो हमारे कुक के, वाटर कैरियर के, मसालची के जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए जो ये किचन का जो एरिया है, ये सबसे बड़ी बात होती है। अभी आप ट्रेड टेस्ट के लिए जब आप बात करेंगे, उस समय खुद से हम भी कई बार जो है कैंडिडेट्स को होटल्स में भेजते हैं। श्याम सिंह जी के पास भी हमारे कैंडिडेट्स आए थे, उसमें एक संदीप जो है वो एसएसबी में भर्ती हो गए। तो श्याम सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आए हैं रूम सर्विस सेक्शन में। ये जो वेटर के हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए बहुत काम की जगह है। तो यहाँ पर हमारे साथ में है इसके इंचार्ज जो है। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम बलबीर सिंह है सर। तो बलबीर सिंह जी, हमें थोड़ा सा आपके सेक्शन के बारे में बताइए कि आप किचन से जैसे जो लेते हैं, उसके बाद आप रूम तक पहुंचाएंगे तो उसका क्या टाइमिंग्स होता है, क्या प्रोसीजर है उसका, कितने समय में पहुंचा देते हैं आप? ये सर जी, हमारा टाइमिंग होता है सर, जैसे हम ऑर्डर मिलते ही हमको 10 से 15 मिनट का टाइम चाहिए था। स्नैक्स का कुछ और फास्ट वाला ऑर्डर होता है वो 10 से 15 मिनट में, नहीं तो 20 से 25 मिनट में ये ऑर्डर हम रूम में सर्व कर देते हैं। अच्छा बलबीर सिंह जी, जो आपका जो ट्रे को पकड़ने का एक तरीका होता है कि वो कंधे की हाइट पर होना चाहिए और बाएं हाथ में ही होना चाहिए, तो हमें थोड़ा सा एक वेटर से इसको पकड़वा के दिखाइए आप कि वो कैसे और क्यों उसको पकड़ते हैं, वो कंधे की हाइट पे क्यों रखते हैं। ये बड़ा प्रश्न होता है, इसमें बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो फेल हो जाते हैं। बिल्कुल सही है सर। ये अपनी एक चाय की ट्रे होगी सर पूरी, ये इस तरह से अपन को सर्व ये लेके जाना पड़ता है। इसमें एक पॉट होता है, जैसे ये पॉट हो गया, ये इस पॉट के साथ ही अपन को ये सर्व करना पड़ता है। ये हैंगल होता है सर, दिस पूरा इसको कंधे की हाइट पे रखना आपको, इसको नीचे नहीं रख सकते हम। नहीं रख सकते सर। जब अपन लेके जाएंगे किसी गेस्ट के सामने तो इसको ये इस साइड पर लेके जाना होगा, और जो इसका बैलेंस बना रहे आपका। ये बाएं हाथ में ही पकड़ सकते हैं हम? सर बाएं हाथ में ही पकड़ना पड़ेगा आपको, सर्विस भी दाएं हाथ से पॉट को पकड़ के सर्व करना पड़ेगा। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात बताइए। और ये ट्रेड टेस्ट जो होते हैं वेटर के विशेष रूप से, उसमें कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं वहाँ पे, कि जब आपको ये कहा जाता है कि ये ट्रे जो है इसको आपको सर्व करना है, जब सीओ सर सामने बैठे होते हैं, बोर्ड बैठा होता है, तो आपको कहा जाता है कि आप ये चाय की ट्रे है इसको सर के सामने लेके जाइए। और आप लोग लेके चले जाते हैं उसको दोनों हाथों से पकड़ के। जैसा बलबीर सिंह जी, हम घरों में कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक बार दोनों हाथों से आप पकड़ के दिखाइए जरा। घरों में इस तरह से इस्तेमाल करते हैं सर। घरों अब में ये देखिए, ये तरीके से यदि आप देंगे तो आप फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएंगे। और ये बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट रहता है, सर मैंने तो चाय बहुत अच्छे से पकड़ाई थी, लेकिन मुझे फेल क्यों कर दिया गया। तो ये देखिए लिफ्ट यहीं पे है, ये पूरा जो ऊपर के फ्लोर तक लिफ्ट कवर करती है। यहीं से रूम सर्विस, रूम में जो सामान जाता है, ये फ्लास्क वगैरह आप देख सकते हैं, ये प्लेट्स जो है, ये जो मग वगैरह, पूरा चीज़ यहाँ पे कवर किया है। तो बहुत बहुत बलबीर सिंह जी आपने अपना समय दिया हमें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इतना अपना मूल्य समय दिया। थैंक यू सर। अभी हम आपको रूम दिखाते हैं, और रूम किसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे सफाई वाले साथी हैं, सफाई कर्मचारी, उनको रूम या लॉबी है, ये बाहर जो आप देख रहे हैं लॉबी, ये कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर ये सब आपको साफ़ करने वाला एरिया है। इसी में टॉयलेट वगैरह भी दिखाएंगे आपको। आइए बात करते हैं हम हमारे जो होटल के ये यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव हैं हाउसकीपिंग, इनसे बात करेंगे। ये रूम देख सकते हैं आप। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार सर। आपका नाम बताइएगा। सर अवतार सिंह। तो अवतार सिंह जी, हाउस कीपिंग के बारे में हमें बताइए कि हाउस कीपिंग, जैसे जो हमारे फौज में भर्ती होने वाले बच्चे होते हैं वो हाउस कीपिंग नहीं समझते, तो हाउस कीपिंग और सफाई जो है वो एक ही बात है? नहीं सर, हाउस कीपिंग जनरली सबके दिमाग में यही आता है, चाहे गेस्ट हो चाहे बाहर का कोई भी किसी से बात करें तो हाउस कीपिंग सोचता है कि ओनली साफ़ सफाई से रिलेटेड है, लेकिन साफ़ सफाई और होटल की हाउस कीपिंग में सब बहुत डिफरेंट है। हमको जो मेनली इस पर ध्यान रखना पड़ता है जो हाइजीन और सैनिटेशन का है, जो स्पेशली हमको इसको फॉलो करना पड़ता है सर। बहुत बढ़िया बात देखिए बताई कि जो सफाई और हाउस कीपिंग एक नहीं है। आपको हाउस कीपिंग का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ये ऐसा रूम आपको ऑफिसर मेस में आपको ले जाया जाता है, वहाँ पे एसओज मेस में ले जाया जाता है, वहाँ आपको सफाई करने के लिए कहा जाएगा, और आपने यदि तुरंत ही झाड़ू उठा के सफाई करना शुरू कर दिया तो आप लोग फेल हो जाते हैं। अभी हम बात करेंगे सर से कि सफाई वाला जो है वो रूम यदि खोलेगा तो सबसे पहले कैसे साफ करेगा, यानी सबसे पहले क्या प्रोसीजर उसको फॉलो करना चाहिए। अवतार सिंह जी, हमें ये बताइए कि जैसे कोई सुबह इसको रूम को क्लियर करेगा, गेस्ट ने यूज़ किया है, तो या गेस्ट कोई भी गेस्ट यूज़ करता है तो उसके बाद में जैसे ही वो चेकआउट कर देते हैं तो हम उसको सफाई करेंगे तुरंत ही, और यदि गेस्ट रुके हुए हैं तो भी सफाई होती है? सर क्लीनिंग 3 प्रकार की होती है। एक ऑक्यूपाइड रूम होता है, ऑक्यूपाइड रूम का मतलब है गैस स्टे कर रहा है अपने पास, और एक रूम होता है चेकआउट, मतलब गैस चेकआउट हो गया उसके बाद हमको रूम टोटली बिल्कुल न्यू तरीके से उसको रेडी करना होता है, मतलब दूसरे गैस को अराइवल कराना होता है। ऑक्यूपाइड रूम में गेस्ट आया, स्टे किया, वो बाहर अपने एंजॉयमेंट के लिए चला गया, वो की रिसेप्शन पर जमा करा देगा। उसके बाद हम वहाँ से फॉलो अप लेते हैं, रिसेप्शन वाले हमको इन्फॉर्म करते हैं कि सर 1415 क्लीनिंग करना है। उसके बाद हाउस कीपिंग की टीम आएगी और ऑक्यूपाइड रूम को बिल्कुल नीट एंड क्लीन और हाइजीन और सैनिटेशन का ध्यान रखते हुए उसको प्रॉपर सेफ देते हुए हम आउट हो जाते हैं सर। तो ये देखिए 3 प्रकार से क्लीनिंग होती है। और दूसरी बात सर, एक प्रश्न है हमारा कि जैसे सपोज कीजिए कि कोई गेस्ट रुके हुए हैं और उनसे कुछ बिखर गया, चाय बिखर गई या बच्चे ने कुछ तोड़ दिया, तो उसको तुरंत इमरजेंसी में करना पड़ता है? हाँ सर, उसके लिए वो हाउस नंबर का एक एक्सटेंशन होता है 4 नंबर। जब गैस 4 नंबर डायल करता है तो वहाँ से रिपोर्ट करता है गैस की सर हाउस कीपिंग को कि रूम में ये डैमेज हो गया, गिलास टूट गया या चाय फैल गई है, तो वहाँ से हाउस कीपिंग का लड़का आता है और तुरंत उसको क्लीन करता है सर। बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया। अब देखिए हम बाथरूम भी देखना चाहेंगे, वॉशरूम जो है वो देखते हैं और आपको दिखाते हैं। और एक बात मैं बता दूं हमारे जो स्वीपर के साथी हैं कि वॉशरूम आपको अच्छे से करना आना चाहिए। सबसे ज़्यादा फेल किसी में होते हैं, इसी में फेल होते हैं कि ये आप लोग पूछते हैं मुझे कि कई बार मुझे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि क्या टॉयलेट साफ़ करना पड़ेगा सफाई कर्मचारी में? बिल्कुल करना पड़ेगा। और इसमें आपको जैसे टॉयलेट पेपर लगा हुआ है, देखिए ये सब जो है शॉवर है, ये जो शैम्पू वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे, इसके बारे में बता दीजिए। सर हम जो बाथरूम में सप्लाई रखते हैं वो जनरली होते हैं एक तो शैम्पू, शावर कैप जो जनरली लेडीज़ यूज़ करते हैं जो सिर पे बांधने के काम आता है, और एक तो मॉइस्चराइजर, जो कि आप जो मॉइस्चराइजर हम जनरली सर ठंड के सीजन में यूज़ करते हैं तो हाथ वगैरह फट जाते हैं, और 2 सोप यूज़ करते हैं सर ये। और बाकी टॉयलेट रोल हो गए, और टावल्स वगैरह का अपन आएंगे तो हम जनरली 2 बाथ टावल लगती हैं और 1 हैंड टावल लगती है, 1 बाथ मैट लगता है। ये शावर क्यूबिकल एरिया है, जब गैस यूज़ करके इसको चल जाता है इसको क्लीन करना पड़ता है। इसके अंदर हम प्रोवाइड कराते हैं सर बाथ जेल, शैम्पू, और ये है बाथ मैट। आफ्टर शावर लेने के बाद गैस के पैर गीले हो जाते हैं तो ये उस काम की यूज आता है कि बाथ मैट होता है। ये बाथ मैट है। ये देखिए नीचे ये टॉवल नहीं रखा हुआ है, आपको वहां पर ऐसा रखा हुआ मिल जाए तो इसको उठा के नहीं रखना, ये बाथ मैट है, आपको पता होना चाहिए, जो विशेष रूप से जो स्वीपर वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको। जनरली जो रूम में हम जो प्रोवाइड कराते हैं, जनरली हम जो रूम में लगाते हैं ये बेड रनर होता है, ये है अपना डुवे जो जनरली गैस ओढ़ के मतलब यूज़ करते हैं उसको आता है, और ये मैट्रेस है। मैट्रेस अपना जनरली आजकल के होटल में 12 इंच का मैट्रेस जो यूज़ किया जाता है, हम 12 इंच का मैट्रेस सर यूज़ करते हैं।
ये देखिए जो मैट्रेस की साइज जो होती है वो भी आपको पूछ लिया जाता है कि जनरली होटल में कौन सा मैट्रेस यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बेड वगैरह बनाने का जो काम होता है उसको ठीक करना, उसको चादर वगैरह सब बदलना, पिलो कवर बदलना, ये सब हाउसकीपिंग स्वीपर के काम होते हैं। ये तो हाउसकीपिंग आपको पता होना चाहिए कि हाउसकीपिंग क्या है। ये मिनी बार फ्रिज है। ये जब गेस्ट इसमें आते हैं तो इसमें उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी उसमें सामान उनको चाहिए, कोल्ड ड्रिंक जो भी चाहिए उनको। फौज वाले गेस्ट आते हैं तो उनको तो बियर से ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता होगा। टी केटल, देखिए टी केटल, और उसको टी प्रिपेयर करने के लिए ये जो पाउच वगैरह है सर, ये पाउच वगैरह दिखाइए हमें। ये देखिए सर, आप इसमें 2 ग्रीन टी है, शुगर है, क्रीमर है और कॉफ़ी की सॉसेस। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको पूरा जानकारी होना चाहिए होटल का। ये पूरा वाटर बॉटल वगैरह रखी हुई है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, देखिए जो आप ट्रेड में आप वर्दी पाना चाहते हैं ट्रेड की, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आप यदि कभी होटल में नहीं गए हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन आप उसका पूरा नॉलेज आप लेकर जाएं। तो चीज़ ये है, जब भी गेस्ट स्टे करता है, ऑक्यूपाई करता है, तो इसके लिए सेफ्टी लॉकर हम प्रोवाइड कराते हैं। ऑक्यूपाइड रूम है, गेस्ट बाहर जा रहा है घूमने के हिसाब से, तो ये सेफ्टी लॉकर है। इसके अंदर वो अपने सामान रख के इसको कोड यूज़ कर सकता है, ये लॉक। और इसका कोड सिंपली गैस को ही पता रहता है, वो जाएगा, ओपन करेगा, अपना यूज़ कर लेगा। लेकिन इसका सर ये बताइए कि कभी ये कोड भूल जाए गेस्ट, तब क्या करेंगे हम? हमारा इमरजेंसी की होती है जो हमारे जनरल मैनेजर के पास रखी जाती है, सिर्फ एक की होती है, वो उनके पास ही रहती है सर। अगर वो गैस कोड भूल गया तो वहाँ से की हम इशू कराते हैं और गैस की प्रेजेंस में इसको ओपन करते हैं सर। और गेस्ट का भी पूरा वेरिफिकेशन करना होता होगा कि कितने लोग थे, कौन था। रिसेप्शन पे जाके जीआरसी होते हैं, उसको चेक कर लेते हैं, उसी हिसाब से इसको खोलते हैं सर। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसका भी आपको पता होना चाहिए कि आपको पूछा जाए कि गेस्ट का जो रूम होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा प्रश्न आपको आ सकता है, रिटर्न में भी आ सकता है। उसमें लॉकर का जब नाम आता है तो आपको ये लगेगा कि लॉकर तो क्या, लॉकर की क्या ज़रूरत है, लेकिन आप देख सकते हैं इधर लॉकर की क्या ज़रूरत है। उसके अलावा ये अपना लॉन्ड्री बैग है। गेस्ट अगर 3-4 दिन के लिए स्टे करता है, वो अपने क्लॉथ को वॉशिंग के लिए देना चाहता है, तो हाउसकीपिंग में कॉन्टेक्ट करता है वो। ये देखिए लॉन्ड्री बैग। लॉन्ड्री किसके लिए? जो हमारे वॉशरमैन के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए लॉन्ड्री बैग चाहिए। उनको पता होना चाहिए लॉन्ड्री बैग क्या होता है। उनको प्रश्न पूछ लिया जाए लॉन्ड्री बैग क्या होता है, या वहाँ से जब ट्रेड टेस्ट आपके होंगे तब आपको लॉन्ड्री बैग दिखाया जाता है, तो वो जानकारी आपको होनी चाहिए प्रॉपर। इसके अंदर लॉन्ड्री लिस्ट है, इसके अंदर सारी किस आइटम की क्या क्या रेट है। इसके अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, एक वॉशिंग का होता है, ये देख सकते हैं आप फोन, ये आप देख सकते हैं कि इसमें लॉन्ड्री की धुलाई का क्या है, प्रेस का क्या रेट है, आयरनिंग, ड्राई क्लीनिंग, सब पूरा दिया हुआ है इसमें। ये आपको पूरा जो है जानकारी आपको होनी चाहिए। धोबी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे कपड़ा धुलवाएगा और आपको प्रेस करवाएगा। आपको जो उसका रूम का जो है हैंगर भी है, इसमें देखिए हैंगर भी रखे हुए हैं, तो वो भी आपको, ये 3 हैंगर इसमें रखे हुए हैं। बहुत बढ़िया। आ जाओ। तो बहुत अच्छा लगा हमें लोकेश जी, आपने अवतार सिंह जी, आपने हमें ये जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा हमारे कैंडिडेट्स के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए अभी हम आए हैं यहाँ पे होटल का जो हाउस कीपिंग स्टोर है, और यहाँ देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि टेलर का जो मशीन है वो आपको दिखा देते हैं। कई बार आप लोग सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो हम लोग होटल से टेलर का भी सर्टिफिकेट बना देते हैं, तो आप लोग बोलते हैं कि बड़ा ऑब्जेक्शन होता है कि होटल में टेलर का क्या काम होता है। तो इसके लिए आपको कोई नहीं पूछेगा। जब आप जाएंगे भर्ती में तो जो वहाँ पे साहब लोग होंगे उनको पता होता है ये कि होटल में टेलर का भी काम होता है। और हम बात करेंगे अवतार सिंह जी से कि टेलर का क्या काम होता है इधर। नमस्कार सर। सर टेलर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम ये होता है, जो स्टाफ की यूनिफॉर्म वगैरह होती है, जो अपन बनाते हैं यूनिफॉर्म वगैरह, जैसे स्टाफ यूज़ कर रहा है कहीं से फट गई, तो टेलर अपने पास 24 आवर अवेलेबल नहीं रहता, लेकिन 9 आवर्स के लिए वो आता है और वो यूज़ करता है इसको सर, उसी हिसाब से। तो देखिए टेलर जो है उसका क्या काम है, प्लस ये जो मशीनें वगैरह हैं यहाँ पे वो दिखाएंगे आपको कि जो क्लीनिंग मशीन होती है, क्लीनिंग का जो ये जो स्टोर है, ये जो लॉन्ड्री है, जो लॉन्ड्री से वॉश होकर आई हुई है। अपने पास लॉन्ड्री जाती है सुबह, डर्टी लॉन्ड्री वाले के पास जाती है, वहाँ से वॉश होकर आती है। उसके बाद जो लॉन्ड्री मैन